हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वह क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 1/2 एंड द एट्थ टर्म इज 17/6। ऑल्सो राइट इट्स फोर्थ टर्म। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब ये एपी की सीरीज है, उसके अंदर अपन को कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करनी है। कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ एन एपी की सीरीज है, ठीक है। हुज फर्स्ट टर्म इज 1/2, जो फर्स्ट टर्म है उस सीरीज का क्या दे रखा है? ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/2 दे रखी है। और साथ में क्या डेटा दे रखा है? एंड दी एट्थ टर्म उस सीरीज का कितना दे रखा है? 17/6 दे रखा है, ठीक है। ये डेटा की मदद से अपन को सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करनी है। उसके बाद में क्या फाइंड आउट करना है? ऑल्सो राइट इट्स फोर्थ टर्म, उसका फोर्थ टर्म भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में डेटा दे रखा है हम एक बार लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? सबसे पहले फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो डी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और साथ में क्या दे रखा है? फर्स्ट टर्म। क्या बोला है क्वेश्चन में? दी आई मीन हुज फर्स्ट टर्म इज 1/2। तो फर्स्ट टर्म इन एपी कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल्स टू 1/2। ये अपना फर्स्ट टर्म हो गया। और क्या दे रखा है? एंड एट्थ टर्म कितना दे रखा है? 17/6, ठीक है। आपको पता होगा एट्थ टर्म इन एपी कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए प्लस 7d, ठीक है। तो ये कितना दे रखी है वैल्यू इसकी? 17/6 हो जाएगा, ठीक है। अभी अपन को क्या करना है? सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करनी है। अब ये देखो, हम पहले इसको कंसिडर करते हैं। ए प्लस 7d इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 17/6 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को ए की वैल्यू पता है तो अपन इजीली डी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा? ए की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टर्म कितना है? 1/2। हम लिखते हैं 1/2 प्लस 7 इंटू डी इज इक्वल्स टू 17/6। तो ये कैसे हो जाएगा? 7d इज इक्वल्स टू 17/6 माइनस 1/2। अभी अपन क्या करेंगे? इसका अपन एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना एलसीएम आएगा इसका? इसका बेसिकली आ जाएगा आपका 6, ठीक है। अभी क्या करेंगे? ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा 17 माइनस 3, ठीक है। तो फिर कितना मिलेगा अपन को? ये हो जाएगा 14/6। तो फिर कितना मिला? ये अपन ने सिंप्लीफाई करा तो ये हो जाएगा 7d इज इक्वल्स टू 14/6 हुआ है अपना, ठीक है। सॉरी, आपको दिखानी होगा। अभी अपन इसको आगे करेंगे, अपन को डी की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे कुछ नहीं तो अपन अज्यूम कर लेते कि 1 है। तो फिर हो जाएगा डी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 14/6 इंटू 1/7। ये जब यहाँ पे ट्रांसपोज होगा, यहाँ पे इंटू है इसलिए यहाँ पे इंटू आया है। ये जब यहाँ पे ट्रांसपोज होगा तो उल्टा हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, 7/1 का, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा? 14 1 ज़ा 14, 7 6 ज़ा 42। ये हो जाएगा 14 1 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1/3। तो अपन को डी की वैल्यू क्या मिली है? डी इज इक्वल्स टू 1/3। तो क्वेश्चन में बेसिकली बोला ना फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो अपन को कॉमन डिफरेंस कितनी मिली है? अपन को कॉमन डिफरेंस बेसिकली मिली है 1/3। अभी अपन को क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। तो हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म का, Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो T4 फाइंड आउट करना है। फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू पता है 1/2 है, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है? ये 4 हो जाएगा। 4 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू अपन को क्या मिली है? 1/3 मिली है। तो ये कैसे हो जाएगा? T4 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 4 माइनस 1 कितना होता है? 3 इंटू ये क्या है? 1/3 है। तो ये गेट्स कैंसिल, कितना बचा? 1 बचा। तो T4 कितना हो जाएगा? बेसिकली आपका हो जाएगा ये 1/2 इंटू, सॉरी ये प्लस है यहाँ पे, ये हो जाएगा 1। ये यहाँ पे 1 बचा है ना, तो फिर यहाँ पे भी कुछ नहीं तो इसको अज्यूम कर लेते हैं 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन 2 और 1 का इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। कैसे हो जाएगा ये बेसिकली हो जाएगा आपका 1 + 2 डिवाइड बाई 2। कितना हो जाएगा ये? 3/2, ठीक है। तो अपनी फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी मिली है? 3/2, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर।